हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। कल हमने वाइट फास्फोरस के बारे में एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के बारे में बात कर रहे थे कि वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, जिसमें सबसे पहले हमने लिया वाइट फास्फोरस। इट्स अ कॉमन वेराइटी ऑफ द फास्फोरस और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फॉस्फोराइट रॉक विद कोक एंड सैंड। इलेक्ट्रिक फर्नेस में जो हम इसे हीट करते हैं एट अबाउट टेम्परेचर 1775 केल्विन, तो हमें वाइट फास्फोरस फॉर्म मिलता है। इसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी डिस्कस कर ली थी, बाकी कुछ रह गई थी, फिर भी मैं रिवाइंड करा देती हूँ। इट इज़ सॉफ्ट, वाइट फास्फोरस सॉफ्ट होता है, वाइट वैक्सी सॉलिड विद गार्लिक स्मेल। इट कैन बी कट विद द नाइफ, इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इट मेल्ट एट टेम्परेचर अबाउट 317 केल्विन एंड बॉयल्स एट 553 केल्विन। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2 इन दिस सॉल्युबल। इट इज़ वेरी पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस होता है, अगर हम इनहेल कर लेते हैं इसकी वेपर्स को तो हमारे लिए बहुत पॉइजनस होती हैं। इट से नेक्स्ट इज इट ग्लोज इन डार्क, डार्क में ग्लो करती हैं, इस प्रॉपर्टी को हम केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ वाइट फॉस्फोरस, P4 मॉलिक्यूलर स्टेबल, स्टेबल होता है ही 1070 केल्विन टेम्परेचर पर। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम कर देते हैं, इससे ज़्यादा हीट करते हैं इसको, तो ये डिसोसिएट हो जाता है P2 मॉलिक्यूल में। रिएक्शन आपको दिख भी रही है, P4 एट अबाउट टेम्परेचर अबव 1070 केल्विन टू डिसोसिएट इनटू P2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आज हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ कुछ रह गई थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज वाइट फास्फोरस इज़ लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल होता है, अब स्टेबल कम है तो रिएक्टिविटी इट मीन्स ज़्यादा होगी। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इग्निशन टेम्परेचर इसका है वेरी लो, अबाउट 303 केल्विन, केल्विन में 303 और अबाउट अगर आप सेल्सियस में लेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो हमारा टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर पर भी ये जलने के चांसेस इसके होते हैं। इट कैचेस फायर इन एयर, एयर में क्या कर लेता है, फायर को पकड़ लेता है, आग लग जाती है इसमें। टू फॉर्म अ डेंस फ्यूम्स, कैसी फ्यूम्स निकलती हैं जब एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, डेंस फ्यूम्स ऑफ द P4O10, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की डेंस वाइट फ्यूम्स निकलती हैं। इट कैन बी कैप्ट, इसीलिए हम इसको एयर में खुले में नहीं रखते हैं, इट कैन नॉट बी कैप्ट इन एयर टू फॉर्म, क्योंकि ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, डेंस फ्यूम्स होती हैं वाइट फ्यूम्स, एंड इट इज़ जनरली स्टोर्ड, इसी वजह से हम इसको वाटर में, अंडर वाटर में रखते हैं ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए और इसमें फायर ना लगे, आग ना लगे। ये रिएक्शन है, अगर इसे एयर में हम रखेंगे तो क्या फॉर्म होगा, P4O10, P4 + 5O2 फॉर्म द फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, द डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं इसकी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी एक्शन ऑन मेटल, मेटल के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं, फॉर्मिंग फॉस्फोरस, फॉस्फाइड्स फॉर्म करते हैं, फॉस्फोरस मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं फॉस्फाइड फॉर्म करते हैं। For example, 12Na sodium react with phosphorus P4 to form the Na3P sodium phosphide, 4Na3P sodium phosphide. Similarly, silver react with the phosphorus 12Ag plus P4 to form the silver phosphide Ag3P, 4Ag3P. Similarly, magnesium react with the P4, 6Mg react with P4 phosphorus to form the 2Mg3P2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड। ये इस तरीके से मेटल के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं, और ये रिएक्शन जैसे सोडियम और पोटेशियम लाइक जिनकी +1 वैलेंसी होती है उनके साथ ही विग्रसली बहुत फास्टली रिएक्ट कर लेते हैं, मतलब हीट की भी ज़रूरत नहीं होती। मेटल के साथ जो वाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है या और कंपाउंड्स के साथ भी, तो वो विदाउट हीटिंग होती हैं क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ इट रेडिली कंबाइंस टू फॉर्म अ PX3, यानी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड फॉर्म कर लेता है जल्दी से, एंड नो और ऑन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, ज़्यादा लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट कराएं तो ये पेंटा हैलाइड फॉर्म करते हैं, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड PX5 टाइप के। फॉर एग्जाम्पल P4 इन केस ऑफ ट्राई हैलाइड, अगर ये ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं तो P4 6Cl2 टू फॉर्म द 4PCl3, PCl3 इज़ द फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, क्लोरीन हम यहाँ यूज़ करें तो ट्राई क्लोराइड में भी कोई भी हैलाइड हो सकता है, तो वो ट्राई हैलाइड फॉर्म करेगा। P4 रिएक्ट विद द 10Cl2, एक्सिस में Cl2 अगर यूज़ करेंगे तो फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड या फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड फॉर्म करेगा, 4PCl5। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्टिविटी इट कंबाइंस विद सल्फर विद एक्सप्लोजिव वियोलेंस फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ सल्फाइड, बहुत सारे नंबर ऑफ सल्फाइड में भी P2S3, P2S5, P4S3 इस तरीके के सल्फाइड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल P4 8P4 + 3S8
गिव्स रिएक्ट करके फॉस्फोरस सल्फर के साथ टू फॉर्म करता है टेट्राफॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड 8P4S3. P4S3 is the tetraphosphorus trisulfide. Next is action on caustic soda. White phosphorus on react with कास्टिक सोडा ऑन हीटिंग. हीट करने पर कास्टिक सोडा के साथ ये फॉर्म करता है फॉस्फिन एंड हाइपोफॉस्फाइड्स में भी कोई सा भी मेटल जो हम लेंगे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. phosphorus P4 plus 3 NaOH. NaOH is the caustic soda in presence of water 3H2O to form the phosphine PH3. PS3 phosphine को बोलते हैं प्लस NaH2PO2. दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है जो कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन है. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन किसी भी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करे. जैसे आप यहाँ P4 देख रहे हैं, P4 से जो PS3 फॉर्म हो रहा है, P4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है. फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट P4 में क्या है रिएक्टेंट में? ज़ीरो. अगर P4 से PS3 फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो रही है, यानी कि 0 से क्या हो रही है? -3 डिक्रीज़ हो रही है. अगर P4 से सोडियम हाइपोफॉस्फाइड जब बन रहा है तो उसमें उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की वो +1 है. 0 से +1, एक बार इंक्रीज़ एक बार इंक्रीज़. सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, एक बार डिक्रीज़ और एक बार इंक्रीज़. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ये लिखा भी है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट OS इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस डिक्रीज फ्रॉम 0 से P4 में 0 से PS3 में -3 हो गई है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई है. वायलेट एक इंक्रीजेस कब हो रही है? जब P4 में जब 0 थी रिएक्टेंट में और जब सोडियम फॉस्फोराइड फॉर्म हुआ NaH2PO2 में फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, एक बार डिक्रीज एक बार इंक्रीज. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज़ रेड फॉस्फोरस. ये वाइट फॉस्फोरस आपका कंप्लीट हो गया है. इसके बाद हम बात करते हैं रेड फॉस्फोरस की. व्हाट इज़ रेड फॉस्फोरस? रेड फॉस्फोरस इट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस. इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. जो वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं अबाउट टेम्परेचर 573 केल्विन एट इनर्ट एटमोसफियर, इन एन इनर्ट एटमोसफियर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एयर. एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो P4O10 यानी फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड फॉर्म कर लेगा. तो इनर्ट एटमोसफियर है 573 केल्विन पर. वाइट फॉस्फोरस को जब हम हीट करते हैं तो रेड फॉस्फोरस फॉर्म होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ P4 मॉलिक्यूल की तरह ही एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रली बट हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. वाइट फॉस्फोरस के कैप में एक सिंगल P4 मॉलिक्यूल था बट यहाँ पर बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड रहते हैं पॉलीमर के इस फॉर्म में, कंसिस्टिंग टेट्राहेड्रली लिंक टुगेदर. एक दूसरे से टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड से अरेंज रहते हैं. जैसे आपको दिख रहा है ये डायग्राम, एक P4 मॉलिक्यूल हर एक फॉस्फोरस एटम अपने आसपास की 3 फॉस्फोरस एटम से कंबाइंड है बाय कोवेलेंट बॉन्ड, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है. Next, then the characteristics or properties of the red phosphorus. फर्स्ट इज़ इट इज़ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. वाइट फॉस्फोरस मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट होता है और वैक्सी सॉलिड होता है, बट इन दिस केस द रेड फॉस्फोरस इज क्रिस्टलाइन, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विदाउट एनी स्मेल. जबकि वाइट फॉस्फोरस में कैसी स्मेल थी? गार्लिक स्मेल. रेड फॉस्फोरस में कोई स्मेल नहीं होती. इट पोजेसेस आयरन ग्रे लस्टर. सेकेंड इज इट इज़ नॉन पॉइजनस इन नेचर. जबकि आपका वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, रेड फॉस्फोरस पॉइजनस नहीं होता, नॉन पॉइजनस इन नेचर. नेक्स्ट इज इट इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड. इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल, वाइट फॉस्फोरस भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है. लेकिन रेड फॉस्फोरस ना तो वाटर में डिजॉल्व होगा ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में, लाइक जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. इट इज़ नेक्स्ट इज इट इज़ डेंसर देन द वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में डेंसर होता है. नेक्स्ट इज वाइट फॉस्फोरस आपका ग्लो करता है डार्क में, बट रेड फॉस्फोरस जो हम यहाँ अभी रेड फॉस्फोरस पढ़ रहे हैं डज नॉट ग्लो इन द डार्क, डार्क में ग्लो नहीं करता. नेक्स्ट इज रेड फॉस्फोरस इज क्वाइट स्टेबल. अब क्वाइट स्टेबल है तो इग्निशन टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई हो जाएगा, तो इट डज़ नॉट कैच फायर ईजिली. इतनी आसानी से ये कैच फायर नहीं है इसका, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है. और इट इज़ लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस की कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ इट्स क्वाइट स्टेबल, क्योंकि ये क्वाइट स्टेबल है. जबकि वाइट फॉस्फोरस क्या होता है? लेस स्टेबल होता है, इसलिए वो मोर रिएक्टिव है. नेक्स्ट इज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
bad conductor of electricity. It burns with ऑक्सीजन एंड 565 केल्विन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. अगर हम ऑक्सीजन के साथ वाइट फॉस्फोरस डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, बिकॉज क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऐसे ही रख देंगे हम, तो वो उसके साथ रिएक्शन करके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म कर लेता है. बट इन दिस केस दिस रेड फॉस्फोरस इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ हाई, तो इसको हमें हीट करने के लिए हीट देना पड़ेगा. इट बर्न्स विद ऑक्सीजन, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा 565 केल्विन तक, तब हमारा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज बीइंग लेस रिएक्टिव देन द वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस से ये लेस रिएक्टिव होता है. इट रिएक्ट विद हैलोजन सल्फर एंड एल्कली मेटल ओनली व्हेन. ये हैलोजन्स सल्फर या एल्कली मेटल के साथ तब रिएक्ट करेगा जब हम हीट करेंगे, जबकि वाइट फॉस्फोरस में हम केवल सिंपली रिएक्शन करा रहे थे मेटल की, हैलाइट की और सल्फर की, तो विदाउट हीटिंग ही वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी. बट इन दिस केस द रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद ओनली इन व्हेन हीटिंग forming the corresponding salt. For example, P4 is react with the chlorine. Chlorine is the halogen when heated to form the PCl3 trihalide. This is phosphorus trichloride. P4 in this case phosphorus pentachloride form करेगा. 10Cl2 एक्सिस में अगर हम हैलाइड ले रहे हैं, 4PCl5 दिस इज द phosphorus pentachloride. In this case अगर सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो P4 plus 3S8 heated to form the 8P2S3. इन दिस केस अगर मेटल के साथ P4 plus 12Na इक्वल्स टू हीट 4Na3P. बस आपको ये याद रखना है, रिएक्शन तो ये देते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं. क्यों? क्योंकि हमें हीट देना पड़ रहा है. जबकि हम वाइट फॉस्फोरस के केस में जितने भी हम सल्फर के साथ, चाहे मेटल के साथ, चाहे हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते थे, विदाउट हीटिंग रिएक्शन कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर रेड फॉस्फोरस उसमें हमें हीट करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होगी. एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है. नेक्स्ट इज़ रेड फॉस्फोरस जो है वो डज नॉट रिएक्ट नहीं करता कास्टिक एल्कलाइन या कास्टिक सोडे के साथ, NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता. जबकि वाइट फॉस्फोरस आपका रिएक्ट करके क्या बनाता है? फॉस्फीन फॉर्म करता है. दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर द सेपरेटिंग ऑफ रेड फॉस्फोरस. ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं कि रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस में डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट इज रेड फॉस्फोरस कैन बी कन्वर्टेड. रेड फॉस्फोरस को हम वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं. कब? बाय बॉइलिंग इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर. इनर्ट एटमॉस्फेयर में उसको बॉयल करेंगे तो जो उसकी वेपर्स होंगी, निकलेंगी, उसे कंडेंस कर लेंगे और वो अंडर वाटर में उसको रख दिया जाएगा, तो हमारा वाइट फॉस्फोरस फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट इज़ ये आपका रेड फॉस्फोरस कंप्लीट हो गया है. इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस की. नेक्स्ट इज़ ब्लैक फॉस्फोरस. ब्लैक फॉस्फोरस हैज़ टू फॉर्म होती है, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस एंड सेकेंड वन इज़ बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस को हम फॉर्म करते हैं हीटिंग रेड फॉस्फोरस को जब हम हीट करेंगे अबाउट टेम्परेचर 803 केल्विन सील्ड ट्यूब में. अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस को जब हमें बनाना हो तो क्या करते हैं? रेड फॉस्फोरस को सील्ड ट्यूब में हीट करते हैं टेम्परेचर अबाउट 803 केल्विन पर, तो हमारा अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस फॉर्म हो जाता है. It can be sublimed in air and has opaque monoclinic और rhombohedral crystals. के rhombohedral crystals होते हैं अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस की. फिर हम नेक्स्ट बात करें सेकेंड जो फॉस्फोरस है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग वाइट फॉस्फोरस. ये वाइट फॉस्फोरस से हम ऑब्टेन करते हैं. वाइट फॉस्फोरस को जब हम हीट करते हैं 473 केल्विन को, आपको रिएक्शन दिख रही होगी, और प्रेशर अबाउट 4000 से 12,000 से 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इनर्ट एटमॉस्फेयर टू फॉर्म द बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. तो हमारा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस फॉर्म होता है. इट हैज़ डबल लेयर. इसका स्ट्रक्चर होता है डबल लेयर्ड क्रिस्टल लैटिस. बहुत सारी लेयर्स में जो भी हमने रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे ही बहुत सारे पीपो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं डबल लेयर में, जिसको हम ब्लैक फॉस्फोरस बोलते हैं. ईच लेयर, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 99. एंड फॉस्फोरस जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 218 पिकोमीटर. और हाई डेंसिटी एंड पॉलीमेरिक, ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस. ये क्या है? डबल लेयर्ड हैं आपस में, डबल लेयर्ड क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं. हर एक फॉस्फोरस एटम अपने 3 फॉस्फोरेट एटम से कंबाइंड है. आप किसी भी फॉस्फोरस एटम को आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है. हर एक फॉस्फोरेट एटम अपनी वैलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइंड है. और बॉन्ड एंगल इनके बीच का पीपीपी का जो बॉन्ड एंगल है बीच में 99 डिग्री है. और फॉस्फोरस की जो बॉन्ड डिस्टेंस है इनके बीच की सबकी 218 पिकोमीटर.
इट इज़ हाईली पॉलीमेरिक एंड इट हैज़ हाई डेंसिटी, डेंसिटी इसकी हाई है। पॉलीमेरिक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर P4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, तो कैसा है, पॉलीमर है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़। इट हैज़ ब्लैक मेटेलिक क्लस्टर, कैसा होता है, ब्लैक मेटेलिक क्लस्टर है। इट हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा होता है इसका इन कंपैरिजन टू वाइट एंड रेड, 860 केल्विन। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.69। इट हैज़ हाईली पॉलीमेरिक लेयर्ड, आपने इसका स्ट्रक्चर देखा कैसा है, हाईली पॉलीमेरिक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एग्जिस्ट इन 3 क्रिस्टलाइन एंड 1 amorphous फॉर्म्स। इट हैज़ हाई डेंसिटी। इट इज़ मॉडरेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़, और जबकि आपका जो रेड फॉस्फरस था इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आपका जो ये ब्लैक फॉस्फरस है ये मॉडरेट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल, स्टेबल है इसीलिए बहुत कम इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि लेस रिएक्टिविटी लीस्ट है इसकी। इट डज़ नॉट बर्न इनटू अप टू टेम्परेचर 673 केल्विन पर, ये बर्न नहीं होता है। द 3 एलोट्रॉप, 3 एलोट्रॉप की हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की उसकी, तो सबसे ज़्यादा, चाहे 3 आपको एलोट्रॉप बताए हैं, वाइट फॉस्फरस, रेड फॉस्फरस एंड ब्लैक फॉस्फरस। सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा है, वाइट फॉस्फरस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म, वाइल सबसे लीस्ट रिएक्टिव है ब्लैक फॉस्फरस। और जो रेड फॉस्फरस की रिएक्टिविटी है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, वाइट फॉस्फरस से। देयरफॉर वाइट फॉस्फरस स्टोर्ड अंडर वाटर, वाटर में हम स्टोर करके रखते हैं वाइट फॉस्फरस का, बिकॉज इन एयर, वाइल रेड और ब्लैक को हम स्टेबल, एयर में स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये इनके डिफरेंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ समझ में ना आता आप पूछ लीजिएगा। और इसके आपका डिफरेंस आपको खुद करना है, डिफरेंस आप कर लेना, ब्लैक, रेड एंड वाइट फॉस्फरस के बीच का डिफरेंस, ये इनकी 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी। थैंक यू।